मेरा नाम खुशी आनंद है और रेबेका भी है मेरा नाम। तो कहीं कहीं पे खुशी आनंद, कहीं पे रेबेका आनंद आपको आप देख सकते हैं। तो मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और अभी भी करती हूँ। इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बिकॉज लोगों को लगता है कि अगर आप बिलीवर बन गए हो, प्रभु का समाचार अगर आपने एक्सेप्ट किया है, तो आपको आपकी जाति बदलना पड़ेगी, आप क्रिश्चियन बन जाएंगे। लेकिन बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि यीशु मसीह क्रिश्चियनों का भगवान है। बाइबल में जैसे क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो वो पूरे जगत से किया है। वहाँ पे नहीं लिखा है कि क्रिश्चियनों से इतना प्रेम किया है कि इकलौता बेटा दे दिया है। तो पूरे जगत में हम आप सभी आते हैं, परमेश्वर सभी से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए मैं अभी भी खुशी आनंद हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं वो विक्रांत आनंद है अभी तक। तो आपको आपके धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं, आपके सिर्फ कर्म बदल जाते हैं जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो। और मैं इंदौर से हूँ और हमारी फैमिली मतलब प्रॉपर ब्राह्मण वाला जो एटमॉस्फेयर है, जो एक हिंदू फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है, मैं वैसे एटमॉस्फेयर में पली बड़ी हूँ। और हर तीज त्योहार पे जैसे सारे लोग सेलिब्रेट करते वैसे। और मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि जैसे बाकियों को पता होता है जो यीशु के बारे में नहीं जानते, कि एक भगवान है जो क्रॉस पे लटका रहता है और वो भी एक भगवान है भी। लेकिन ये मुझे अब पता चला कि वो ही और भी में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क मुझे अब समझ में आया है। तो यीशु मसीह के बारे में मुझे यही लगता था कि क्रिश्चियनों का एक भगवान है और हम ऐसे चर्च जाते हैं, वहाँ पे ऐसे 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 प्रेयर करते हैं और तो इस तरह से। तो बस यही पता था मुझे। और मैं जब बहुत छोटी थी तो काफ़ी सारी चीज़ें जब मैं मेरी मम्मी को करते देखती थी, तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि मम्मी ये ऐसा क्यों है? अगर आप मतलब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एज़ अ गर्ल मैं बता रही हूँ कि मैं लड़की हूँ। तो मतलब हम औरतों को जो भी हम लोग एक मंथली जो हमारा साइकिल होता है कि हम 3 दिन भगवान को छू नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो उस बारे में मेरी मम्मी को मैं बोलती थी कि मम्मी ऐसा क्यों होता है? तो हाँ बेटा बस ऐसा होता है। तो इस तरह के मेरे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते थे, क्योंकि मैं ये बोलती थी कि मम्मी अगर मैं आज से टच नहीं कर सकती, इन द सेंस जो चीज़ जो थी, जो ब्लड है वो तो मेरे पेट में कल रात को भी था। वो अब बाहर आया है। तो मतलब कि ऐसे कैसे कि मैं कल पवित्र थी और आज अपवित्र हो गई हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनके आंसर मुझे नहीं मिलते थे और मम्मी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती थी। फिर लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी तो बाइबल में मुझे समझ में आया कि हमारा प्रभु कभी भी भेदभाव नहीं करता है। वो जो एक स्त्री थी जो 12 साल से जिसको ये बीमारी थी, उसने प्रभु यीशु के कपड़े को छुआ था और प्रभु ने पूछा कि किसने मुझे छुआ, और मेरे अंदर से हाँ पावर निकला। और वो स्त्री में मतलब इतनी डेयरिंग थी। आज तो हम लोग खुल के बहुत बातें कर लेते हैं, लड़कियां खुल के बातें करती इन सब चीज़ों पे। हम लोग ऐड भी देखते हैं सैनिटरी के, ये सब मतलब आजकल बहुत खुल के बातें होती है। लेकिन ये उस ज़माने की बात है जब शायद ये चीज़ों को कोई लड़की एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन वो लड़की ने वहाँ पे उस स्त्री ने उसको उस बात को एक्सेप्ट किया कि वो मैं थी प्रभु, मैंने आपको छुआ था। तो प्रभु ने उसको सिर्फ वो उसको उसी टाइम चंगाई दी है। तो मुझे ऐसी काफ़ी चीज़ें समझ में आई और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, सुकून मिला। तो बाइबल के बारे में बस यही बोलना चाहती हूँ कि मैं जब मुंबई में आई और मैंने एक फ़िल्म करी थी साउथ की, फर्स्ट मेरी तमिल फ़िल्म थी। तो तमिल फ़िल्म मैंने वहाँ पे की थी। तो मैंने वहाँ पे देखा, क्योंकि साउथ में मैंने देखा काफ़ी सारे क्रिश्चियंस होते हैं, काफ़ी सारे चर्च होते हैं। तो मेरे को स्टार और ये लोग जो थे वो मतलब प्रेयर करना ये सब तो थोड़ा-सा मुझे पता चला था वहाँ पे। और उसके बाद में फिर मैं मुंबई आई। मुंबई में एक मैं टीवी शो कर रही थी DD1 का, जिसमें मेरी मम्मी बनी थी वैष्णवी जी, वैष्णवी महंत। और उनका शादी के बाद उनका नाम है वैष्णवी मैकडोनल्ड। जो शक्तिमान में गीता विश्वास बनती थी, वो एक बिलीवर है और वो बहुत अच्छी मतलब प्रभु का प्रचार करती हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे। तो वो मेरी मदर बनी थी इसमें। और जब हम लोगों का ऐसा फ्री टाइम रहता है, मेकअप रूम रहता है, तो मैंने देखा कि वो काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रेयर कर रही थी। जो नॉन बिलीवर थे वो उनके पास आके प्रेयर करवा रहे थे, बोल रहे थे कि अरे आपने उस दिन प्रेयर करी थी तो हमको बहुत रिलीफ मिला था। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई कि मतलब ऐसा क्या है। तो आप भी मतलब ऐसा, शायद इनके पास जाऊंगी तो मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। बिकॉज जो बचपन से जो हमने सीखा है वही
कि तुम ऐसे उल्टे पैर चलोगी तो तुमको ये मिलेगा तुम वैसे चलोगी तो तुम्हें वो मिलेगा। तो काफ़ी सारे कि अगर आपने ये सब किया तो आपको ये आपकी चीज़ें मिल जाएगी। तो वैसे मुझे लगा कि अरे ऐसा कैसा झाड़ फूँक कुछ तो करती होंगी जिसकी वजह से हमारे काम हो जाते हैं। तो मैं भी गई थी उनके पास में, मैंने बोला मैं भी अभी नई-नई आई हूँ फ़िल्म इंडस्ट्री में और अभी मुझे काम मिला है, तो आप मेरे लिए भी प्रेयर करो कि मुझे काम-वाम मिलता रहे। तो वो बोलती हैं कि हाँ, मैं यीशु के नाम से प्रेयर करती हूँ। तो मैंने बोला अच्छा हाँ, मैं भी मतलब मैं भी बाइबल पढ़ती हूँ और मुझे बहुत डर लगता था, तो मुझे किसी ने बताया था कि भजन संहिता 121 एंड 91 आप पढ़ा करो तो आपको डर नहीं लगेगा। और ये फैक्ट है, जब मैं बिलीव भी नहीं करती थी, मैं आपको तब की बात बता रही हूँ कि तब तो मैं यीशु को जानती भी नहीं थी इतने अच्छे से। सिर्फ एक वो वाला जैसे कि आप ये कर लो तो आपको ऐसा मिल जाएगा। तो मैं वैसे बाइबल का वो 91 पढ़ लेती थी चैप्टर, तो मुझे सच में डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं मुंबई आई थी तब मैं अकेले रहती थी यहाँ पर। शुरू में मतलब मैंने फ्लैट लिया था, तो मैं मेरे रूम में अकेले सोती थी, मम्मी पापा लोग सब तो इंदौर में थे। तो और कभी बचपन से रही नहीं हूँ अकेले, भूत प्रेत की कहानियाँ, जादू टोने की कहानियाँ, ये सब बहुत बचपन से माइथो ये सब बहुत सुना है, देखा है। तो ये सब लगता था अरे भूत चुड़ैल ये सब, तो मैं डरती थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डरती थी मैं। तो इसलिए मैं 91 पढ़ती थी, फिर 121 पढ़ती थी और मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने वही उनको वैष्णवी जी को बताया, तो उन्होंने बोला अच्छा इसका मतलब तुम बाइबल पढ़ती हो? तो मैंने बोला हाँ, तो मैंने भी बहुत उससे बताया कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छी बिलीवर हूँ, लाइक मुझे भी पता है बाइबल के बारे में। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप रेगुलर चर्च आया करो, उन्होंने मुझे चर्च बताया और वो जिस चर्च में जाती थी तो फिर मैं भी उस चर्च में गई। और आप यकीन मानिए जब मैं वहाँ पे चर्च में गई, मुझे शुरू में जब पास्टर ने जो वचन शेयर किए मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने बचपन से कभी बाइबल पढ़ी ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। तो मैं हमेशा यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी नए लोग आते हैं, तो आप भी अगर आप नए जितने भी लोग आएंगे, आप अगर बाइबल पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको सच में समझ में नहीं आएगा उतना। और जब आपको समझ में नहीं आता है ना, तो फिर हमारा मन हट जाता है। इवन जब मैं शुरू में मैंने बाइबल पढ़ना शुरू करा, उसमें ओल्ड टेस्टामेंट में काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि मैंने बोला अरे यार ऐसे भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, मतलब बच्चों को कैसे मार सकते हैं। और जो मिस्र देश में जो चीज़ें जो घटनाएं हुई हैं, तो काफ़ी सारे डाउट्स भी होने लग गए थे। तो फिर मैं वैष्णवी जी से जब भी मिलती थी, मैं बोलती थी कि ये मैं बाइबल तो पढ़ती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब भगवान इतने ऐसे कैसे कर सकते बच्चों के साथ में, या इसके साथ में ऐसे कैसे कर सकते। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि जब भी आप बाइबल पढ़ो ना, तो आप सिर्फ एक चैप्टर मत पढ़ो, आप उसको कंप्लीट करो। जब तक आप पूरा पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं जितने भी नए लोग हैं, मैं उनको भी यही बोलना चाहती हूँ कि आधी अधूरी जानकारी के बेस पे हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली जो किताब जो बोली जाती है वो बाइबल है। तो वर्ल्ड में इतने सारे जो लोग हैं वो पागल नहीं है, ना ही अनपढ़ है, ना ही वो मंदबुद्धि है। अगर वो लोग बाइबल पढ़ते हैं तो डेफिनेटली कुछ तो अच्छा होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं बाकी चीज़ें गलत है, लेकिन कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो उन्हें सही लगा होगा जो इतने लोग बाइबल पढ़ते हैं। तो बाइबल आप शुरू से आखिरी तक पढ़िए। और शुरू में जैसे मैं बता रही थी कि मैं जब चर्च जाती थी, तो शुरू में मुझे इतना समझ कुछ नहीं आता था कि वो पास्टर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो अपना कंटिन्यू करते थे, जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करते थे। लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो एक चीज़ लगी थी वो थी वर्शिप। तो जितने भी नए जो बिलीवर होते हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आप जब वर्शिप, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं कि हम लेट जाएंगे, अरे मतलब आधा घंटा तो वर्शिप चलेगा, आधे घंटे बाद वचन शेयर होंगे, उसके बाद हमारे हमारे नाम से प्रेयर होएगी, तो हम तब चलते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप वर्शिप में ज़रूर जाइए। और मैं मेरी कोई भी जो भी नॉन बिलीवर फ्रेंड्स भी हैं, एक्टर हैं, मैं उनको भी जब भी लेकर जाती हूँ ना चर्च कभी, तो मैं पूरी ये ट्राई करती हूँ कि वो वर्शिप के पहले मेरे साथ चले। क्योंकि जो वर्शिप है वो डायरेक्टली बहुत बहुत बार ऐसा है कि मुझे प्रेयर करने समझ नहीं आता था कि मैं परमेश्वर से क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। तो जब हम वर्शिप करते हैं, तो वर्शिप के जो लिरिक्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो क्लियरली ऐसा लगता है कि ये मेरे वर्ड्स है जो मैं परमेश्वर से करना चाहती हूँ। ये वही बात है जैसे कि धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, योग्यता से बढ़कर दिया है तूने मुझे। तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टली आपकी कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ में हो रही है, जो आप बोलना चाहते थे, जो आपको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बोलना है,
तो वो हो रहा है। तो फिर मैंने जब वर्शिप अटेंड करी, मुझे बहुत बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर वर्शिप के बाद में, जैसे मैंने बताया, मुझे नहीं समझ आया बाइबल जब उन्होंने जो भी बोला। फिर मैं बस वेट कर रही थी कि लास्ट में मेरे नाम से प्रेयर करेंगे। फिर मैं जाती थी और उनको बोलती थी कि आप मेरे लिए प्रेयर करो कि मुझे काम मिले। तो शुरू शुरू में ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड विक्रांत जी से मिली, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग मिल गए थे, 2-3 महीने बाद ही मैं उनसे मिली थी। और मैंने उनको देखा कि हम लोग एक मीटिंग में थे, वहाँ पे एक फ़िल्म अनाउंस कर रहे थे। उसके बाद में एक शाम को सब लोग पार्टी कर रहे थे, बाकी लोग दारू पी रहे थे, सिगरेट विगरेट सब चल रहा था। सिर्फ एक वो और एक मैं थे जो हम लोग ये नहीं कर रहे थे। तो एक एक्ट्रेस थी, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं वो, बिग बॉस जैसे उसमें भी आई हुई हैं। तो उन्होंने उनको बहुत फोर्स किया, उन्होंने बहुत फ़ोर्स किया कि अरे विक्रांत, क्या है, मतलब ड्रिंक करो ना, ये तो बस वाइन है, वाइन है। तो बोले, उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगा। तो फिर वो फ़ोर्स करी, बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करी। तो फिर एक जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, वो बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने बोला कि अरे अरे उनको फ़ोर्स मत करो, कितना भी करोगे वो नहीं पिएगा, क्योंकि वो पास्टर वास्टर है, वो चर्च वर्च जाता है। तो फिर मैंने मतलब ऐसे देखा, मैंने बोला अरे पास्टर मतलब, तो मैंने बोला आप पास्टर हो? तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं बिलीवर हूँ। तो मैंने बोला हाँ मतलब वही, मतलब मेरे लिए भी वही, क्योंकि जो लोग नहीं जानते ना, उनको पास्टर, बिलीवर, एवेंजलिस्ट किसी में कुछ फ़र्क समझ में नहीं आता है। तो मुझे भी नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा अच्छा हाँ, जो भी हो आप वो हो क्या? तो बोले हाँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा आप भी हो? तो मैंने बोला हाँ, मैंने अभी भी चर्च जाना शुरू किया है। तो फिर उन्होंने मुझे चर्च के बारे में पूछा कि आप कौन से चर्च जाते हो? फिर हम लोगों की ऐसे फ्रेंडशिप हुई, नंबर एक्सचेंज किया। फिर मैं उनके चर्च में भी गई। फिर मैंने उनकी लाइफ़स्टाइल देखी कि उनकी लाइफ़ में परमेश्वर ने सच में बहुत बहुत कार्य किए। अब उसके बाद में, मतलब उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। और उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया डायरेक्टली कि शादी के लिए, वैसा कुछ नहीं। उनको भी प्रभु ने शायद बोला होगा, उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। फिर हम लोग मतलब डेली मैं चर्च जाती थी, संडे को सुबह 7 बजे हम लोगों का चर्च था, तो मैं उनके चर्च जाती थी। और मैं उनको देखती थी वहाँ पर कि इतने सारे लोग रहते थे वो, और वो टाइम पे वो एक्टिंग करते थे। और अभी तो खैर अभी वो कम करते हैं, अभी बहुत सिलेक्टेड कुछ रोल करते हैं वो टाइम पे उनका करियर बहुत पीक पे था, काफ़ी सारी फिल्में वो कर रहे थे, काफ़ी सारे ऑफर्स भी थे। तो इकलौते वो थे चर्च में कि जो जब वहाँ पे वर्शिप होता था तो वो डांस करते थे बिना किसी को देखे कि कोई मुझे क्या जज कर रहा है। मुझे तो थोड़ा सा ऑड लगता था कि यार मैं कैसे नाचूंगी। वो अकेले डांस करते थे। और शुरू में मुझे लगा भी कि यार ये कैसे, मतलब। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था यार सुबह 7 बजे उठ के कौन जाए, लेकिन वो पिक करने आते थे मुझे। उनके साथ में भी बड़ी टीम रहती थी, उनके उनके साथ जितने लोग हैं, उनके घर में जितने भी काम करने वाले लोग थे, वो उनको भी लेके जाते थे, चाहे वो बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो। तो वो सबको लेके जाते थे, फिर वो मुझे भी पिक करते थे। तो कभी कभी मैं खुद देखती थी कि ये रात के 3 बजे इनका पैकअप हुआ है, रात को 3 बजे 4 बजे घर आ रहे हैं, तो ये तो सुबह नहीं जाएंगे चर्च। पर मैं देखती थी ये तो सुबह 7 बजे फिर रेडी, कॉल करते थे क्या चर्च जाना है कि नहीं, खुशी। तो फिर एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि नहीं ये जा रहे हैं। फिर इनकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस देखा मैंने। फिर उसके बाद में एक जो सीरियसनेस है, जो प्रभु आपको छूता है, जब आपको ये होता है ना, तब शायद मुझे तब एहसास हुआ इस बात का। फिर मुझे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। मैंने बोला यार मुझे ना बाइबल समझ में नहीं आती है, और मतलब पढ़ने का मन नहीं करता जब इंटरेस्ट नहीं आता है। तो वो हमेशा एक चीज़ बताते हैं कि एक स्टोरी है कि एक लड़का रहता है, तो वो सेम चीज़ बोलता है कि पापा मेरे को बाइबल पढ़ने में मज़ा नहीं आता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके पापा उसको एक छन्नी देते हैं और बोलते हैं कि जाओ पास में जो नदी है वहाँ से पानी भर के लेकर आओ यहाँ पर। तो वो छन्नी में से वो जाता है, पानी भर के लाता है, लेकिन वो रास्ते में पूरा पानी बह जाता है। 3-4 बार वो ऐसे ही करता है। तो उसके पापा बोलते नहीं और जाओ लेकर आओ। तो वो बोलता है अरे पापा क्या मजाक कर रहे हो, बार बार मैं छन्नी लेके जाता हूँ और वो पूरा पानी रास्ते में बह जाता है। फिर उसके पापा बोलते बेटा जब तुम छन्नी लेके गए थे, जब मैंने तुम्हें छन्नी दी थी तब वो कैसी थी? तो उसको याद आया कि ये तो बहुत गंदी थी जब आपने दी थी। फिर बोले अभी देखो कैसी है, तो वो अभी बहुत क्लीन है। तो वो उसके पापा उसको बोलते कि इसी तरह बाइबल है,
आप बाइबल पढ़ोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार पढ़ रहे हो, 2 बार पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे वो छन्नी क्लीन होती जा रही है ना, धीरे-धीरे आपका मन क्लीन होता जाएगा। तो जब जब चीज़ें जैसे बाइबल में लिखा है कि पुरानी उसमें मशकों में नया दाखरस नहीं भराता है, तो ऐसे ही जब तक आप अंदर से खाली नहीं होगे, अंदर से क्लीन नहीं होगे, तो फिर नई चीज़ें कैसे आएगी? तो वैसे ही मैं सबको, आप लोगों को भी यही एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप बाइबल पढ़ते रहो और आपका मन एकदम छन्नी की तरह है, आप पढ़ते रहोगे, आपको समझ कुछ नहीं आएगा, लेकिन क्लीन होता जाएगा, खाली होता जाएगा। फिर एक दिन आपको खुद पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी और आपको फिर जो रेवलेशन आना चालू होते हैं, फिर समझ आता है, उसके बाद प्रभु के साथ में आप समय बिताते हैं। तो क्योंकि किसी-किसी के साथ में फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा, जैसे वैष्णवी जी के साथ में ऐसा हुआ कि पहली बार में उनको परमेश्वर ने छुआ, पवित्र आत्मा ने बात किया। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सबकी लाइफ में अद्भुत रीति से अलग-अलग तरह से कार्य करता है, सबको अलग-अलग ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे काफ़ी टाइम लगा समझने में। तो ऐसे मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे शायद जो तो और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे मतलब एक तो धर्म नहीं बदला जाता है, तो हमारा धर्म परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पे दारू-वारू नहीं पी जाती है। ये जो बाइबल में क्लियर वर्ड में लिखा है, जब यूहन्ना बपतिस्मा के जन्म के बारे में लूका में जब लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि ना वो दाखरस पिएगा, ना ही मदिरा पान करेगा। मतलब कि बाइबल दाखरस और मदिरा दोनों को अलग-अलग मानती है। तो बहुत सारे लोग दाखरस को मदिरा समझते हैं, और जैसे कि हम लोग